नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का बेनीवाल अकेडमी पर। तो आज हम करेंगे सेकंड पार्ट संविधान का। पहले पार्ट में हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए थे। इस बार भी इस पार्ट में भी अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट भी है, थोड़े सरल भी हैं, थोड़े मध्यम मार्गी भी हैं। तो हम आज संविधान से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम क्या करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1935 के अधिनियम यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था। अब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी, कार्यपालिका थी, तो ऑब्वियसली बात है कि उसको खुद को ही तो सदस्यों की नियुक्ति करनी थी ना। तो यहाँ पे ब्रिटिश ताज का कोई हस्तक्षेप नहीं था, भारत के मंत्री को काम मौका दिया जाता था। उस टाइम ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नहीं चलती थी वहाँ पे। तो जनरल गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सब समिति थी, उस वो भारत में काम करती थी, उसमें वो गवर्नर जनरल था, वो अध्यक्ष था। तो ऑब्वियसली बात है इसकी कौन करेगा सदस्यों की नियुक्ति, गवर्नर जनरल खुद करेगा अपनी पसंद से। तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में। भारत शासन अधिनियम के 1935 भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था। अब सिखों को दिया गया था पृथक निर्वाचन, अलग से निर्वाचन, यानी कि अलग से मतदान करने का मौका दिया था। एंग्लो इंडियन को भी था, मुस्लिमों को भी था, पर पारसियों को नहीं था। पता नहीं उस टाइम क्या गलती हो गई थी पारसियों को, जो उन्हें पृथक निर्वाचनों का स्थान नहीं दिया गया। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में से कौन कौन से कथन क्या है सही है। तो सही कथन चुनने हैं अपने को। तो ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नहीं था, मतलब कि था वयस्क मताधिकारों पे। तो जो बड़े होंगे वही तो देंगे ना वोट, ऐसा तो है नहीं बच्चा जन्मते ही वोट देना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे वयस्क मताधिकार का था प्रावधान। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, नहीं ये प्रत्यक्ष का नहीं था, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। ये बहुदलीय संरचना नहीं थी। ये बोलना चाहता है कि यहाँ पे बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था थी। ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत था। यस, ये बहुत सारी समितियों के माध्यम से कार्यरत था। तो आगे हम देखेंगे कौन कौन सी समितियाँ थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए सही है और डी क्या हो जाएगा, दोनों करेक्ट हो जाएंगे, बाकी ये स्टेटमेंट दोनों गलत है। अब तीसरा क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन। अपने निम्नलिखित में किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा कब आई थी, उनके एक्ट कौन से थे जिनके तहत अंग्रेजी शिक्षा यानी पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार हुआ था। 1813 का चार्टर एक्ट, यस करेक्ट है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी करेक्ट है। प्राच्यविद आंग्लविद विवाद, ये तीनों आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता से नहीं था। ये क्या था, प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था या यस। मैं अपनी थोड़ी लैंग्वेज सुधार लेता हूँ, नोट है या हम कहते हैं जी हाँ। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, यस था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था। या 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था माउंटेग्यू चम्सफोर्ड अधिनियम के तहत। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधाओं को आवंटित किए थे, नहीं किया थे। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। माउंटेग्यू चम्सफोर्ड के सुधारों का गठन किस आधार पर किया गया था, नहीं भारत शासन मार्लियामेंटो, ये मार्लियामेंटो अधिनियम था, सुधार अधिनियम 1909 में। ये माउंटबेटन योजना आई थी 1947 में। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लगा था, प्रांतों में द्वैध शासन लगा तो माउंटेग्यू चम्सफोर्ड सुधारों का गठन हुआ था। ठीक है, एक सेकेंड इसको थोड़ा वाइंड अप कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था या प्रांतीय सुशासन का उपबंध था, यस। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, यानी कि विचार था, स्थापना नहीं हुई थी। विचार आ गया था कि हमें फेडरल कोर्ट की आवश्यकता है, अभी अभी स्थापना नहीं हुई थी। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। तीनों स्टेटमेंट एकदम क्या है, करेक्ट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए।
आगे क्वेश्चन क्या कहता है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा का था नहीं, विदेशी मामला तथा राष्ट्रमंडल संबंध में थे नहीं, कोई भी तो नहीं था, यानी उनके पास कुछ तो पद था, इसीलिए ये क्वेश्चन आया है। तो खाद्य तथा कृषि। आगे हम स्लाइड में देखेंगे किस किस नेता के पास कौन कौन से पद थे, यहाँ विभाग थे। तो जवाहरलाल नेहरू के पास क्या था, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले किनके पास थे, जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं प्रसारण, राजेंद्र प्रसाद। ये पिछला स्लाइड का क्वेश्चन था। खाद्य व कृषि, जॉन मथई, उद्योग व नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम हो गया। सरदार बलदेव सिंह, रक्षा हो गया। आसफ अली, रेलवे परिवहन हो गया, इंपॉर्टेंट। अब्दुल निस्तार, डाक व वायु हो गया। लियाकत अली, वित्त हो गया। गजनफर अली खान, स्वास्थ्य हो गया, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। जोगिंद्रनाथ मंडल, विधि थे। आई चुंदरीगढ़ थे। वाणिज्य मंत्री या वाणिज्य विभाग इनके पास था। तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में किस योजना में की थी? पार्लियामेंट सुधार अधिनियम नहीं की थी, ये तो माउंटबेटन, यानी कि ये तो भारत आजाद होने के समय का बात है। 1919 इसमें प्रांतों में द्वैध शासन लगा था, और राज्यों में द्वैध शासन जब से लगा है उस टाइम से केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा का अधिनियम बन गया था। यह भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई थी? अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की थी? यहाँ पे मेन पद कौन था भारत में? गवर्नर जनरल। तो उसके अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास। प्रांतीय गवर्नर को कुछ नहीं दिया था, प्रांतीय विधानमंडल को कुछ था ही नहीं, अस्तित्व है। संघीय विधानमंडल को नहीं दिया था, गवर्नर जनरल को दिया था। ये क्वेश्चन में आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निवेल किस वर्ष में स्थापित किया गया था? अब यहाँ पे तो उपबंध बना था कि 1935 में उपबंध करता है कि फेडरल कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए। हुआ कब था? 1937 में इसकी स्थापना हुई। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों तो बाहर चले जाएंगे। दो ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं आप, कंफ्यूज होना नहीं था। एक में उपबंध था 1935 भारत शासन अधिनियम में, और 1937 में क्या क्या स्थापना कर दी गई। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों पढ़ते हैं हम इसको? इसके द्वारा रियासत समाप्त हुई थी? नहीं। इसमें भारतीय विभाजन उल्लेखित है? नहीं। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली? नहीं। 1947 माउंटबेटन योजना के तहत क्या मिली थी? स्वतंत्रता मिली थी। ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, या इससे भारतीय संविधान की नींव पड़ी थी। निम्नलिखित में किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1861, नो, 99, नो, नो। तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1937 ऑप्शन नहीं है। इसी के तहत क्या हुई थी? कोर्ट की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? बाबा साहब अम्बेडकर को कौन नहीं जानता, उन्होंने संविधान की आत्मा किसको कहा था? आर्टिकल 32 को इन्होंने क्या कहा था कि बिना उपचारों के अधिकारों का कोई महत्व नहीं था। ये स्टेटमेंट बाबा साहब अम्बेडकर का था, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। आगे वाले पार्ट में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्तित हुई थी? दोनों गलत, तीनों गलत। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा विचार निम्नलिखित किसने प्रस्तुत किया था? ये आपका होगा होमवर्क। अच्छा क्वेश्चन है, बैठ के सोचना, पढ़ना, समझना, और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना आप। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अपने बाबा साहब अम्बेडकर थे। जैविक कृपलानी मूल अधिकार उप समिति के थे, तो बच गए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये प्रारूप समिति में एक सदस्य के रूप में थे, जो डीपी खेतान या बीएल मित्र की जगह आए थे, यानी बीएल मित्र की जगह ये क्या आए थे? उनकी डेथ होने पर ये उनकी जगह प्रारूप समिति में सदस्य बनकर आए थे। तो ये देख लेंगे अपन एक बार नज़र में थोड़ा। ये इंपॉर्टेंट है, संघीय संविधान समिति, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेबी कृपलानी वाला ये तो काफ़ी बार स्टेट्स के एग्जाम में आ जाता है, स्टेट पीसीएस एंड स्टेट की ऑल एग्जाम में ये कहीं से कहीं टपक जाता है, तो आप जरूर याद रखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे? राधाकृष्णन नहीं थे। झंडा समिति के अध्यक्ष थे राजगोपालाचारी, मैंने बोला था प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो पीछे कौन बच के? नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे थे वो हमने 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। तो तीसरा वीडियो हम लेके आएंगे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। उसमें हम देखेंगे सारे क्वेश्चन एक ही पार्ट्स में,
जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो सारे हम इसी में डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय।